हाय दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक साइको लड़की की है जो खुद को एक सर्जन डॉक्टर मान लेती है, जबकि उसे आता जाता कुछ भी नहीं है। और वो फिर कैसे लोगों की सर्जरी करती है, ये हम मूवी में देखेंगे। मेरे जिगर के टुकड़ों मूवी की स्टोरी काफ़ी डिफरेंट और कमाल की है। आई होप कि आपको पसंद आए। मूवी का नाम है एक्सीजन। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम पॉलिना होता है। इससे अच्छा तो पौदीना ही रख देते। और फिर हमें पॉलिना की बहन ग्रेस दिखती है जिसको लंग्स की बीमारी होती है। पॉलिना अपने मॉम डैड के साथ रहती है और उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो चाहती थी कि उसका परिवार उसकी बात माने। आगे फिर जब सभी दही जलेबी खा रहे थे तो मॉम पॉलिना को टोकती है कि तुम मुंह बंद करके खाओ, लेकिन इतने में ही पॉलिना की खिसक जाती है और वो बिना खाए उठकर स्कूल चली जाती है। पॉलिना एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो खुद को एक सर्जन बनाना चाहती थी, लेकिन पॉलिना को लगता था कि वो सर्जरी के बारे में सब जानती है। वहीं क्लास के टीचर पॉलिना को पढ़ा रहे थे तो पॉलिना अपना हाथ खड़ा करके पूछती है कि क्या एक डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होने पर बीमारी फैल सकती है। पॉलिना के दिमाग का बुल्ट थोड़ा सा ढीला होता है तो टीचर उसके ये बेतुके सवाल का कोई जवाब नहीं देते हैं। पॉलिना का कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो बहुत अजीब थी। फिर दो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड की बुराई कर रही थी तो जब उनका बॉयफ्रेंड उनके पास आता है तो पॉलिना उसे बता देती है कि वो उसकी बुराई कर रही थी। इसके बाद पॉलिना की मॉम उसे स्कूल से लेने आती है और वहाँ से चर्च लेके जाती हैं ताकि पॉलिना सही रास्ते पर चल सके। वहीं फादर पॉलिना से बात करते हैं, लेकिन पॉलिना फादर से कहती है कि बुढ़ऊ मुझे भाषण मत दो और वहाँ से चली जाती है। आगे पॉलिना अपने माइंड में ही गॉड से कन्फेस करती है कि उसने अपनी बुक्स नहीं पढ़ी क्योंकि उसे लगता है कि ये बुक्स उसे सर्जन बनने में हेल्प नहीं कर सकती। पॉलिना ये भी कहती है कि वो टपाटप करना चाहती है। वो जानती है ये सही नहीं है, लेकिन वो फिर भी ये करेगी। अब अगले दिन स्कूल टेस्ट में पॉलिना अपने पेपर में कुछ नहीं लिखती क्योंकि उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहीं बाद में जब पॉलिना की मॉम उसे लेने आती हैं तो वो पॉलिना को कैटेलियन क्लास में डलवा देती हैं। मेरे जिगर के टुकड़ों, ये क्लास बच्चों के लिए होती है जहाँ उन्हें मैनर्स सिखाए जाते हैं। पॉलिना मॉम से कहती है कि वो इन क्लासेस के लिए बहुत बड़ी है और उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें इन क्लासेस में भेज के रहूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर्स नहीं है। रात के डिनर में भी पॉलिना और मॉम इसी पर बहस कर रहे थे। वहीं पॉलिना अपने डैड से पूछती है, लेकिन डैड भी मॉम से डरते थे तो वो कहते हैं कि उसकी मॉम सही कर रही है। रात में पॉलिना को एक सपना आता है कि वो एक सरकटी औरत के ऊपर लेटी हुई है और उसे सिड्यूस कर रही है और चारों तरफ खून ही खून है। हमें अब पता चलता है पॉलिना के माइंड में पूरे दिन सिर्फ सर्जरी के बारे में ही चलता रहता है और पॉलिना को लगता था कि वो एक अच्छी सर्जन डॉक्टर है। अगले दिन स्कूल में पॉलिना एडम से मिलती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ टपाटप करे। ये सुनकर एडम और उसके दोस्त हंसने लगते हैं और पॉलिना उसे नंबर दे के चली जाती है। अब घर पर हम फिर से पॉलिना की बहन ग्रेस को देखते हैं जिसको ऑक्सीजन मास्क लगा था। ग्रेस की हालत काफी खराब रहती है और उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती हैं और ग्रेस से कहती हैं वो उसे बहुत प्यार करती है। रात में पॉलिना अपनी नाक खुद ही छेद लेती है ताकि अच्छी दिख सके और फिर से उसे रात में एक सपना आता है कि वो कई डेड बॉडी के बीच बाथटब में खून से नहा रही है और पॉलिना की नींद खुल जाती है। अगले दिन जब ये सुबह हलवा खा रहे थे तो मॉम पॉलिना की सीधी नाक देख लेती है और बहुत गुस्सा करती हैं। मॉम कहती हैं तुमने ये खुद क्यों किया? तो पॉलिना मॉम से कहती है कि वो एक बहुत अच्छी सर्जन है। आगे पॉलिना अपनी बहन के साथ गार्डन में खेल रही थी तो वो एक लड़की को देखते हैं। पॉलिना उस लड़की से पूछती है कि क्या वो उसके साथ दोस्ती करेगी, पर वो लड़की उसे मना कर देती है, जिस पर ग्रेस काफी हर्ट होती है और पॉलिना को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात में पॉलिना को एडम का कॉल आता है जो उसे कहता है कि वो उसके साथ टपाटप करने के लिए तैयार है। पॉलिना एडम से कहती है वो उसे कल सुबह घर से पिकअप कर ले और पॉलिना मॉम से झूठ बोलती है कि वो एक लड़के के साथ ग्रुप स्टडी के लिए जा रही है। मॉम ये बात समझ जाती है पर वो सोचती है कि पॉलिना अगर रिलेशनशिप में आ जाएगी तो शायद वो सुधर जाए, इसलिए मॉम पॉलिना को मेकअप करती हैं और उसे एडम के साथ जाने देती हैं। एडम पॉलिना को ओयो में लेके जाता है। पॉलिना यहाँ इमेजिन करती है कि उसके पूरे बेड में ब्लड ही ब्लड है और वो इंटीमेट हो रही है। इसके बाद दोनों रियल में टपाटप करने लगते हैं और पॉलिना उसे डाउन जाने को कहती है। तभी एडम के मुंह में ब्लड आ जाता है क्योंकि पॉलिना पीरियड में होती है। एडम को बहुत अजीब लगता है और वो पॉलिना को वापस घर पर ड्रॉप कर देता है और कहता है दोबारा मेरे पास कभी मत भटकना। इसके बाद पॉलिना गॉड से कॉन्फ्रेंस करती है, वो इंटीमेट हो चुकी है। आगे पॉलिना फिर से एक अजीब सपना देखती है जहाँ वो अपने अंदर एक बेबी निकालती है और वो उसे एक डॉक्टर को दे देती है और डॉक्टर बेबी को वॉशिंग मशीन में डालकर घुमा देता है। आगे हम ग्रेस को देखते हैं जो सैड होकर बहुत रोती है क्योंकि उसने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। मॉम ग्रेस को संभालती है और जब मॉम
मॉम पॉलिना को ये बात बताती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर पॉलिना अपनी मॉम से कहती है कि उसकी बहन को लंग्स ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और फिर वो सही हो जाएगी। वो कहती है कि आजकल के डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं है और वो खुद ग्रेस की सर्जरी करेगी। अब आगे स्कूल में पॉलिना एडम की गर्लफ्रेंड को बता देती है कि वो एडम के साथ इंटीमेट हो चुकी है और एडम की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। स्कूल के बाद पॉलिना की मॉम उसे चर्च लेके जाती है, लेकिन वो फादर को फिर से गरिया देती है और कहती है वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। ये बात फादर पॉलिना की मॉम को बताते हैं तो मॉम बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद पॉलिना फिर से अपने माइंड में गॉड को कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि ग्रेस यानी अपनी बहन से वो बहुत प्यार करती है और चाहती है वो जिंदा बचे, लेकिन वो अपनी मॉम से नफरत करती है और चाहती है कि वो मर जाए। रात में पॉलिना अपनी बॉडी को देखती है और वो अपने पेट की सर्जरी करना चाहती है क्योंकि उसे वो पसंद नहीं था। पॉलिना रात में ग्रेस को बताती है कि वो अपने पेट की सर्जरी करेगी, लेकिन ग्रेस पॉलिना को समझाती है कि वो ऐसा ना करे। इसके बाद पॉलिना अपने फेस पर मार्क देखती है। वो याद करती है कि वो मार्क उसकी डैड की वजह से उसे आए थे। वहीं रात में जब पॉलिना सोने जाती है तो उसकी मॉम उसके पास आकर कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर पॉलिना कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और मॉम को कहती है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि पॉलिना अपनी मॉम को बहुत हेट करती थी। अगले दिन पॉलिना स्कूल के बाथरूम में एक दवा खा लेती है ताकि उसकी तबीयत खराब हो जाए। वो प्रोफेसर से कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, पर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम नाटक ना करो और चुपचाप पढ़ाई करो। आगे पॉलिना क्लासरूम में एक लड़की पर उल्टी कर देती है और उसे घर भेज दिया जाता है। घर पर मॉम समझ जाती है कि पॉलिना नाटक कर रही है तो मॉम उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पॉलिना मॉम से कहती है कि उसको स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता और वो एक अच्छी सर्जन बन चुकी है। रात में मॉम पॉलिना को कटेलियन क्लास लेके जाने के लिए तैयार करती हैं और कहती हैं कि वो वहाँ कोई बवाल ना करे। पॉलिना वहाँ जाकर एक लड़की के पास आकर बैठ जाती है क्योंकि वो अकेली होती है। पॉलिना उस लड़की से पूछती है कि तुम अकेली क्यों हो, तो वो लड़की कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर पॉलिना उससे कहती है कि वो भी उसकी तरह है और उसके साथ भी कोई नहीं रहना चाहता। पॉलिना उस लड़की के चश्मे उतार कर कहती है कि वो बहुत खूबसूरत है। उस लड़की को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और वो उठकर चली जाती है। इसके बाद एक लड़का पॉलिना के पास आकर उसे डांस के लिए पूछता है। दूसरी तरफ ग्रेस एक लड़के को किस कर लेती है तो मॉम वहाँ आकर उसे भी डांटती है। इधर पॉलिना भी डांस करने लगती है तो वो उस लड़के को अपनी एज केवल 15 साल की बताती है और पॉलिना उस लड़के को किस कर देती है। वो लड़का पॉलिना को धक्का दे देता है और मॉम वहाँ आकर पॉलिना पर बहुत चिल्लाती है और उस लड़के से माफ़ी मांगती हैं। उसी रात पॉलिना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसके लंग्स अब लगभग खत्म हो चुके थे। पॉलिना अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी पर वो ये बात कभी शो नहीं करती। वो सोचती है कि अगर वो ग्रेस का लंग्स ट्रांसप्लांट करे तो ग्रेस सही हो जाएगी। अब अगले दिन पॉलिना स्कूल की गुल्ली मार देती है और लाइब्रेरी में जाकर लंग्स ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी बुक्स पढ़ती है। वापस घर आने पर पॉलिना की मॉम बहुत गुस्सा होती हैं और वो पॉलिना की कनपटी में एक रख देती हैं। फिर रात में जब सब डिनर कर रहे थे तो पॉलिना अपनी मॉम पर खाना फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। मॉम डैड से कहती है कि पॉलिना एक नालायक लड़की है और हमें उसकी बत्ती बुझानी पड़ेगी, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। पॉलिना ये बात अपने रूम से सुन लेती है और वो बहुत रोती है। अगले दिन पॉलिना को रास्ते में एक जख्मी कबूतर मिलता है और वो उसे उठाकर अपने बैग में रख लेती है ताकि बाद में उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। घर आकर पॉलिना कबूतर पर एक्सपेरिमेंट करती है ताकि वो लंग्स ट्रांसप्लांट सीख सके। पॉलिना कबूतर को चीरकर उसके लंग्स निकालती है और अब वो सोचती है कि उसने सर्जरी कर दी है। रात में पॉलिना ग्रेस के रूम में जाकर उसका ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह में लगाती है ताकि वो ग्रेस की तकलीफ समझ पाए। आगे डिनर पर पॉलिना उठकर चली जाती है। मॉम को अब काफी फिक्र होती है तो वो पॉलिना से नेक्स्ट दिन बात करती हैं, लेकिन पॉलिना फिर से उठकर चली जाती है और मॉम अब बहुत रोती हैं। पॉलिना अब अपने रूम पर जाकर हाथ में एक प्लस का निशान बनाती है। मॉम जब ये सब देखकर पूछती हैं तो पॉलिना कहती है कि उसने एक टैटू बनाया है और वो फिक्र ना करे। अगले दिन मॉम डैड ग्रेस के बारे में बात कर रहे थे कि वो शायद अब बच ना पाए। पॉलिना ये सुनकर बहुत हर्ट होती है और वो ग्रेस के पास जाती है जहाँ दोनों बात करते हैं और पॉलिना को समझ आता है कि ग्रेस सिर्फ अकेली ही है जो उसे प्यार करती है। अब रात में पॉलिना डिनर में सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे एहसास हो गया है कि वो गलत थी और मॉम मुझे बहुत प्यार करती हैं। पॉलिना ने अपने दिमाग में कुछ और ही प्लान कर रखा था। रात में जब ग्रेस सो रही थी तो पॉलिना उसके रूम में जाकर उसकी लंबाई नापती है। पॉलिना सपने में देखती है कि वो अपनी बहन का लंग्स ट्रांसप्लांट कर रही है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है।
अगले दिन जब पॉलिना की मॉम घर पर नहीं होती तब पॉलिना डैड को चाय में बेहोशी की दवा मिला देती है और डैड वो चाय पीकर बेहोश हो जाते हैं। अब पॉलिना उस लड़की के पास जाती है जिसने उसे दोस्ती के लिए मना कर दिया था और उस लड़की से माफी मांगती है। पॉलिना उस लड़की को अपने घर के लिए इनवाइट करती है और जब वो लड़की घर पर आने लगती है तो पॉलिना उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद पॉलिना ग्रेस को जाकर बेहोश कर देती है। असल में पॉलिना ग्रेस की सर्जरी करने वाली थी और वो अपने सारे बाल काट देती है ताकि वो ग्रेस की बॉडी में ना चले जाएं। पॉलिना अब उन दोनों को गैराज में ले जाती है और दोनों की बॉडी को चीरकर उनके लंग्स की अदला बदली करती है ताकि ग्रेस अब बच जाए। वहीं उसकी मॉम भी अब घर पर आ जाती हैं और वो डैड को बंधा देखकर अपनी बेटियों को ढूंढने लगती हैं और गैराज में चली जाती हैं। वो देखती हैं पॉलिना ग्रेस की सर्जरी कर रही है। पॉलिना मॉम से कहती है कि वो उसकी पहली सर्जरी है और ग्रेस जल्दी सही हो जाएगी। पॉलिना के बोल्ट ढीले होने की वजह से उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि उसने दोनों लड़कियों को मार दिया था। मॉम ग्रेस को मरा देखकर बहुत चिल्लाती हैं और पॉलिना मॉम के गले लग जाती है। अब पॉलिना को भी रियलाइज होता है कि उसने अपनी बहन की जान ले ली और वो बहुत रोती है और मूवी एंड हो जाती है। मूवी की स्टोरी काफी डिफरेंट थी और मुझे इंटरेस्टिंग लगी। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज फिर से बोलना पड़ेगा क्या? चैनल सब्सक्राइब कर दो। आगे कुछ दिन में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट आने वाला है। हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। आई लव यू फैमिली।